मसीह में प्रिय मेरे सभी भाई बहनों की जय मसीह की। आज एक बार फिर से बहुत दिनों के बाद परमेश्वर की दया से मैं आपके लिए वचन को लेकर के आया हूँ। और आज का वचन अभिषेक से जुड़ा हुआ है, तो आज के वचन को आपको प्लीज़ पूरा सुनना है, ताकि अभिषेक जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में रखा है, जिसने इसको पढ़ा, फॉलो किया, इस वचन को उसके जीवन में किया है, मेरे विश्वास है कि ये वचन आपके जीवन में अभिषेक को लेकर के आएगा। आमीन। इस वचन के साथ साथ मैं अपनी छोटी सी आपको गवाही शेयर करूँगा जो बीते दिनों में मैंने झेली है। तो हम वचन को पढ़ते हैं। यशायाह 10 के 27 पद में ऐसे लिखा, अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ दिया जाएगा। दैट मीन्स अगर हम पे अभिषेक आएगा, जो हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, तो जो हमारा जुआ है, जो हमारा बंधन है, जो हमारा क्रस है, जो हमारा स्ट्रगल है, उसको तोड़ डालेगा। आमीन। तो अब हम प्रार्थना करते हैं अपनी बीमारी को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे लेकर के आज हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी आप बीती अपनी एक छोटी सी गवाही, जिससे आपको सीखने मिले। जब मैं स्ट्रगल में था, 2021 की बात है, जिस नौकरी में आज मैं हूँ, इसका जॉइनिंग लेटर आया। जॉइनिंग लेटर आने के बाद कैंसिल हुआ। तो इस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। मैं हर तरफ से परेशान था, निराशाओं से भरा हुआ था, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के वचन का सहारा था। उस समय जब ये सारी घटनाएं हुई, तब मैं बहुत ज़्यादा प्रेयर को नहीं करता था, पर लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटती गई, तो धीरे धीरे मैंने समझा कि मैं परमेश्वर के बिना सफल नहीं हो सकता। तो मैंने धीरे धीरे प्रार्थना करना स्टार्ट किया। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने करीब अपने बुरे दिनों में 6-7 स्कूलों में रिज्यूम दिया था गेस्ट टीचर के लिए, उसमें भी मैं असफल हुआ था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। आज ऐसा बहुतों के जीवन में होता है कि वो किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, वो बहुत एबल होने के बाद भी डिस्क्वालीफाई होते हैं या फिर वहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। सेम कंडीशन मेरे साथ भी थी। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त थे जिनको लगता था कि एबल होने के बाद ये नहीं कर पा रहा है, इससे नहीं हो रहा, मतलब ये हमसे झूठ बोल रहा है। इस प्रकार की बातें मैं किसी से बात करता उनको बताता था कि मेरे साथ ऐसा है। मैं रिज्यूम दिया लेकिन मुझे कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया, तो सोचते थे मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन मैं सच जानता था कि मैं मेरी लाइफ में कैसा फेलियर चल रहा था, और उस समय मैं जूझ रहा था। तो खेत वेत के काम होते हैं, मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो खेत वेत के सारे काम ख़त्म हुए और मैंने धीरे धीरे प्रार्थना को शुरू किया, उपवास को शुरू किया। तो उस समय जैसे जैसे मैं प्रार्थना में बढ़ रहा था, तो पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर के वचन ने मुझसे बातचीत करना शुरू की। जिस नौकरी का कैंसल लेटर आया था, जिस नौकरी में आज मैं हूँ, तो मैं बहुत ही टूट चुका था। मैं अपने सारे जो समझ थी, ज्ञान थी, लगा चुका था, लेकिन कहीं से मैं सफल नहीं हो पा रहा था। तो परमेश्वर की बड़ी दया से मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, और धीरे धीरे मुझे समझ आती गई कि कैसे मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। तो जैसे जैसे मैं प्रार्थना करता गया, तो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया और कहा कि जब तक तू मेरे लिए तैयार नहीं होगा, मैं तुझे नौकरी नहीं दूंगा जो तू मांग रहा है। तो अब मैं परमेश्वर के तैयार कैसे हो सकता हूँ। तो जब मैं प्रार्थना करने लगा, तो मैंने धीरे धीरे अपने आप को सेपरेशन में ले गया, अलगताई में ले गया। जो मुझे खेल पसंद थे, वो मुझे कैरम खेलना, क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, लेकिन जब मैं खेलने जाता था तो वहाँ वही माहौल मिलता था लड़कों का, गाली वाला। वहाँ कहीं ना कहीं मैं प्रार्थना से अलग हो जाता था और एक निराशा को लेकर के जाता था, क्योंकि जब ऐसे माहौल हमको मिलता है, हमारे कानों से अंदर जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा खेदित होती है, जिससे मैं दुखी होता था। तो मैं समझ गया कि मेरी सफलता परमेश्वर के बगैर नहीं हो सकती। तो मैंने अपना पूरा सोच लिया कि अब मुझे परमेश्वर के साथ चलना है। तो मैंने धीरे धीरे वचन को पढ़ना शुरू किया, वचन को समझना शुरू किया, और मैं धीरे धीरे प्रार्थना करता चला गया। परमेश्वर मुझसे बातचीत करता चला गया। उसने मुझे बताया कि जब तक तू मेरे लिए तैयार नहीं होगा, मैं तुझे नौकरी नहीं दूंगा। आमीन। तो इस बीच में प्रार्थना करता रहा। इस बीच में मुझे अटैक होते थे, जैसे मैं सोया हुआ हूँ, तो ऐसा लगता था कि किसी ने मेरे मुंह को पकड़ लिया है, मेरे माउथ को पकड़ लिया, मेरे हाथ पैरों को पकड़ लिया, और मैं किसी को आवाज़ देना चाह रहा हूँ, घर में किसी को बुलाना चाह रहा हूँ, तो नहीं बुला पाता था। ये स्थिति, ये अटैक मेरे साथ थे। फिर भी मैं उनसे लड़ता था, मन मन में प्रार्थना करता था कि ईश्वर के लोग में मुझे छोड़ जाए, जो भी चीज़ें हैं छोड़ जाए। ऐसे करके मैं आज़ाद होता गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सोया हुआ हूँ, और मैं क्या देख रहा हूँ कि जो अटैक मुझ पे हुआ वो फिर से हुआ। और मैं क्या देख रहा हूँ कि एक तलवार, जिसका हैंडल चांदी का था और पूरी चमक रही थी, वो मुझे किसी ने दिया। और फिर मैंने जो अटैक मुझ पर था, जो कर रहा था, मैंने उससे मारा। और आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद वो अभिषेक, वो तलवार जो वचन को दर्शाती है, जब मुझे मिला, उसके बाद दोबारा मुझ पे अटैक कभी नहीं हुआ। आमीन। ये गवाही, ये वचन आपको बताने का मतलब ये है कि जब तक हमारी लाइफ में अभिषेक नहीं आएगा, हम सफल नहीं होंगे। जो सफल हो चुके हैं, जो दुनिया में आज बहुत सारे सफल लोग हैं, हमसे ज़्यादा सफल हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञानवान हैं, जो सांसारिक बुद्धि को रखते हैं, बहुत सारे पैसे वाले हैं, अच्छी अच्छी नौकरी वाले हैं,
वो अलग है, वो सफल हो गया, अच्छी बात है। लेकिन हम जो मसीह में हैं, जो आप मसीह में आ चुके हैं, प्रभु में आ चुके हैं, वचन को जानते हैं, तो आपकी सफलता आप संसार में नहीं मिली, इसलिए आज हम परमेश्वर में हैं। तो आज जब हम परमेश्वर में हैं और आज भी अगर हम असफल हैं, तो ये हमारी कमी है, हमारी मंदबुद्धिता है। तो आज हमको समझना है कि परमेश्वर ने जब मुझे बुलाया है तो सफल होने के लिए बुलाया है। अगर आप वचन को पढ़ते हैं तो लिखा, हम याजकों का समाज हैं, हम राजपदधारी हैं, तो हम कैसे असफल हो सकते हैं। तो आज हमको वैसा जीवन जीना है। तो जैसे जैसे हम प्रार्थना करते जाएंगे, हम किसी नौकरी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं तो पहला हमारा काम है परमेश्वर की सेवा। चाहे प्रार्थना आप घर में कर सकते हैं, आप कहीं भी प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, वो हमारी एक सेवा है। किसी को गवाही बताना हमारी एक सेवा है। तो सबसे पहले हमारे जीवन में परमेश्वर का जब आएगा स्थान, तो वो हम उससे बातें करेगा और हमको सिखाएगा कि तेरे को ऐसे काम करना है। हालेलुया। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की इच्छा को जाननी है और फिर हम पे वो अभिषेक आएगा जो उसने रखा है। तो जब हम उसकी इच्छा पे चलेंगे तो वो अपना अभिषेक को हम पर लाएगा और अभिषेक का वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। जैसे मेरी लाइफ में था कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, मैं असफल हो रहा था, तो वो जुआ टूट गया। तो जब हम वैसे चलेंगे तो वो अभिषेक जो आएगा वो उस क्रस को तोड़ेगा, जिस कारण से आज हम असफल हैं। तो सबसे पहले हमको प्रेयर में जानी है और वैसे कामों को करना है जो वो चाहता है, तो हम सचमुच में सफल होंगे और विक्ट्री हमारी है, होगी नहीं, विक्ट्री हमारी है, हमको उसको जा कर के लेना है। विक्ट्री आज हमारे डोर पे नॉक कर रही है कि वो हमको कैच करे, हमको पकड़े, हमें उसका पीछा नहीं करना है, विक्ट्री हमारा पीछा करे। वचन में लिखा, धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे होकर पढ़कर तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। तो सबसे पहले हमको जिस काम के लिए इस दुनिया में हम आए हैं, जिस बात के लिए परमेश्वर ने हमारा जीवन दिया है, रचा है, हमको उस बात के लिए प्रेयर करनी है, उन चीज़ों के लिए नहीं। तो हमें बड़ी बुद्धिमानी से प्रेयर करनी है, वचन के अनुसार प्रेयर करनी है। तो सचमुच में जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है, बुलाया है, वो भी होगा। जिस नौकरी के लिए आप प्रार्थना करी वो भी होगी। जिस फैमिली में आप रहते हैं वो भी सेटल होगी। आपके चारों ओर बरकतें होगी। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आपको समझ में आया है और आज का वचन आप मानेंगे और जैसे उसने मुझे छुड़ाया आपको भी छुड़ाएगा। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर सुनने वाले हर एक मेरे भाई बहन के लिए, जो भी इस वचन को सुनते हैं और जो सुनेंगे फ्यूचर में, उन सब पर ये अभिषेक, ये वचन का अभिषेक उतरे। जैसे तेरे वचन में लिखा है कि अभिषेक का जुआ तोड़ दिया जाएगा। पिता, इनमें अभिषेक का जो तूने रखा है, ये तेरी इच्छा पे चल सके। और ये अभिषेक जो तूने हमारे रखा है हम पे आ जाए और उस जुए को तोड़ के नाश करे प्रभु, और जहाँ तू ले जाना चाहता है मिल जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरे सब भाई बहनों को छुड़ाया इस वचन में, इस माध्यम में तेरा लहू लगाता हूँ पिता। कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को छिपाने ना पाए, परंतु लाखों लोगों तक के, देशों तक के वचन जाए और लोगों को छुड़ा के लेके जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने ऐसा कर दिया है। तो यीशु मसीह के नाम मांगता, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।